हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैप स्केल यानी कि मानचित्र पैमाना के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैप स्केल क्या होता है? जब हम किसी रियल ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशन रिड्यूस करके उसको मैप पर प्लॉट करते हैं तो हम उसको मैप स्केल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लें दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1400 किलोमीटर है। तो इसको हम मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? इस 1400 किलोमीटर को, जो रियल डिस्टेंस है, उसको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे? मैप पे प्लॉट करने के लिए हम मान लेंगे 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मान सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या मान रहे हैं। हम 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगर रियल डिस्टेंस 2 सिटीज़ हैं, दिल्ली है और मुंबई है, दिल्ली और मुंबई के बीच की अगर रियल डिस्टेंस जो है, मुंबई को मैं खाली MUM लिख देता हूँ, मुंबई, अगर 1400 किलोमीटर है इनके बीच की डिस्टेंस, तो अब मैप पर हमने क्या माना है? 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये डिस्टेंस मैप पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो 1400 किलोमीटर है अब कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा? ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो मैप पर जो डिस्टेंस हम प्लॉट करेंगे, कितनी प्लॉट करेंगे? 14 सेंटीमीटर। और जो रियल में ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये 1400 किलोमीटर के इक्वल होगी। तो इसी को हम मैप स्केल कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट्स की रियल डायमेंशन को हम रिड्यूस कर कर उसको मैप पे प्लॉट करते हैं तो इसको मैप स्केल या मैपिंग कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे ए स्केल ऑफ 1:1000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ 100 सेंटीमीटर इन रियलिटी। यानी कि मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये रियल में कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैंने हिंदी में भी लिया हुआ है, हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैप हैज ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज टू 5 माइल्स। तो कितना स्केल है? 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 माइल्स। ठीक है, 5 माइल्स के इक्वल है। ये मैप पर है। 2 सेंटीमीटर 5 माइल्स के इक्वल है। किस पर? मैप पर, ऑन द मैप। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इज़ 8 सेंटीमीटर। मैप पर जो 2 टाउन है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स? तो 2 टाउन्स के बीच रियल डिस्टेंस कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमको दिया है, क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 माइल्स। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/2 माइल्स। कितना हो गया? 5/2 माइल्स। और मैप पे कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस दी है? 8 सेंटीमीटर दी है 2 टाउन्स के बीच की। तो 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है? 5/2 माइल्स है। तो इसलिए 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर ऑन मैप, और रियलिटी में कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5/2 माइल्स। ठीक है, 5/2 माइल्स के इक्वल हो जाएगा रियलिटी में। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20 माइल्स। तो कितना हो जाएगा? 20 माइल्स। तो एक्चुअल डिस्टेंस उसकी 20 माइल्स हो जाएगी और यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मैप इज गिवन विद ए स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? मैप पर 1000 किलोमीटर के इक्वल है। What is the actual distance between two places in kilometer if the distance in the map is 2.5 सेंटीमीटर? अगर 2 प्लेस या 2 स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है मैप पर, तो एक्चुअल में उन प्लेस के बीच की दूरी कितनी होगी वो हमको बताना है। तो दिया क्या है? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर दिया है। इसको लिख लेते हैं हम।
2 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके इक्वल है? 1000 किलोमीटर के इक्वल है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, 1000/2 किलोमीटर, इतना हो गया 1 सेंटीमीटर, 1000/2 किलोमीटर के इक्वल। अब जो 2 प्लेसेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मैप पर? 2.5 सेंटीमीटर है। तो 2.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा बताइए? 1 सेंटीमीटर जो है एक्चुअल में 1000/2 किलोमीटर के इक्वल है, इसलिए 2.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2.5 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000/2 इंटू 2.5। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 जा 10, 500 आ गया ये। 500 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 125, 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1250 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया? 1250 किलोमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। तो 2.5 सेंटीमीटर अगर मैप पे किसी 2 स्थानों के बीच की डिस्टेंस है तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1250 किलोमीटर हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऐसे टॉपिकों को ज़रूर पढ़ें जो सिंपल हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं और विदिन सेकेंड में हल हो जाते हैं। इस तरीके का और भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? एक RF से रिलेटेड क्वेश्चन है। RF क्या होता है? RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जैसे 1:5000 है। ठीक है, 1:5000 का मतलब है 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ यूनिट सेम रहेगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा? ये 5000 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो राइट साइड में भी सेंटीमीटर हम लिखेंगे। RF का मतलब ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो बिल्कुल सेम है, जैसे क्वेश्चन ऊपर किए हैं ऐसी ये की हैं। तो मैप पे अगर कोई एक्चुअल डिस्टेंस 5000 सेंटीमीटर है तो वो रियल में कितनी सेंटीमीटर होगी? मैप पर होगी 1 सेंटीमीटर। अगर मैप पे 2 सेंटीमीटर है तो वो रियल में कितनी हो जाएगी? 2 से 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 5000 इक्वल टू 10,000 के इक्वल हो जाएगी। अब ये कुछ मैंने यूनिट दिए हैं, ये यूनिट भी आप याद कर लीजिएगा। 1 किलोमीटर कितने के? 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स होता है। अब 2 सिस्टम होते हैं, एक मीट्रिक सिस्टम होता है, मेट्रिक मेजरमेंट सिस्टम होता है, और दूसरा इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है। तो इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है? 1 माइल इक्वल टू 8 फरलॉन्ग्स होता है। ये यूनिट याद कर लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 1 माइल्स इक्वल टू कितने फरलॉन्ग्स होता है? तो 8 फरलॉन्ग्स होता है। 1 फरलॉन्ग इक्वल टू 220 यार्ड्स होता है, और 1 यार्ड्स इक्वल टू 3 फीट होता है, और 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है। तो ये याद कर लीजिएगा यूनिट स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि ये यूनिट भी कन्वर्ट करने के लिए एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए और मैथ की मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।